छत्तीसगढ़ के दुर्ग में धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में केरल की रहने वाली दो ननों की गिरफ्तारी का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर केरल तक इस मुद्दे पर गहमागहमी बनी हुई है। संसद भवन के परिसर में प्रियंका गांधी से लेकर अनेकों सांसदों ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट किया तो सड़कों पर ईसाई संस्थाओं द्वारा उनकी रिहाई की मांग की गई। बजरंग दल का कहना है ये नन मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण में शामिल है, तो ईसाई संस्थाओं का कहना है नहीं, ये तो सफ़ेद साड़ी बांधकर मानव सेवा के लिए छत्तीसगढ़ गई थी। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इस मामले में सिस्टर अभया की हत्या के मामले में आरोपी फादर थॉमस और सिस्टर स्टेफी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए कि ईसाइयों पर हमले बंद करो। सवाल बना, क्या छत्तीसगढ़ में केरल की ननों की गिरफ्तारी अवैध है या ये मानव तस्करी का आरोप और मामला क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। कई बार पूरा मामला समझने के लिए अतीत का पिटारा खोलना जरूरी हो जाता है। साल था 2018। झारखंड की राजधानी रांची में दो नन गिरफ्तार हुई थी, एक कौंसिलिया, दूसरी अनीमा अंदवार। तब इनकी भी गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठी थी, लेकिन जब जांच सामने आई तो पता चला कि टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंतर्गत काम करने वाली ये नन बच्चों को बेचने का अपराध कर रही थी। उत्तर प्रदेश के सौरभ अग्रवाल, प्रीति अग्रवाल ने इनसे 1,20,000 रुपये में मदर टेरेसा की संस्था से एक शिशु खरीदा था। वही मदर टेरेसा जिसे भारत में संत कहकर पुकारा जाता है। इनकी बनाई एक संस्था है निर्मल हृदय, इसी से वे दोनों नन जुड़ी हुई थी। ये निर्मल हृदय आया कहाँ से, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दरअसल साल 1952 में कालीघाट कलकत्ता में प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर के बगल में कुछ भारतीय अधिकारियों की मदद से हिंदू देवी काली के मंदिर की एक इमारत में एक निःशुल्क धर्मशाला खोली गई। नाम दिया गया कालीघाट होम फॉर द डाइंग। शोर मचा दिया कि कैसी भी बीमारी हो यहाँ आए, सबका इलाज फ्री होगा, सबके लिए प्रार्थना होगी। जो जानवरों की तरह जीते हैं वो फरिश्तों की तरह मरेंगे, प्यार और चाहत के साथ। यानी खुलेआम एक खूबसूरत मौत का ढिंढोरा पीटा गया। बाद में इसका नाम बदलकर कालीघाट द होम ऑफ द प्योर हार्ट यानी निर्मल हृदय कर दिया गया। खराब दवाई, बेकार इलाज के चलते लोग मरते भी गए। मरने वालों को कहा जाता कि वो जीसस पर भरोसा नहीं करते थे, इस कारण मर गए। विडंबना देखिए, फिर भी लोग जाते, ईसाई भी बनते। साल 1992 तक इसमें 29,000 लोग मारे गए। जब सवाल उठा तो कहा गया कि बपतिस्मा नहीं लेने वाले मरे हैं। मामले चलते रहे, कोई सुध लेने वाला नहीं था। टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंतर्गत काम करने वाली संस्था की तरफ देखना भी हिम्मत भरा काम था। कार्रवाई का तो सवाल ही नहीं उठता था। साल 2018 में जब दो नन गिरफ्तार हुई, बस यहीं से इस संस्था की एक के बाद एक काली करतूतें उजागर होती चली गई। सवाल बना, जो बच्चा बेचा गया वो आया कहाँ से था? जांच हुई तो पता चला कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपने यहाँ एक लड़की को रखा था जिसके साथ बलात्कार हुआ था। वो गर्भवती थी, प्रसव के लिए उसे रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया था। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। 4 दिन बाद सिस्टर कौंसिलिया और एक नन अनीमा इंदवार ने उस नवजात शिशु को अग्रवाल दंपत्ति को बेच दिया था। जब यह मामला संज्ञान में आया तो एक समिति बनाई गई और समिति की अध्यक्ष रूपा कुमारी पुलिस के साथ निर्मल हृदय पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर वो स्तब्ध रह गई, क्योंकि वहां पर 13 और गर्भवती लड़कियां मिली। इनमें केवल 5 लड़कियां बालिग थी, बाकी सारी नाबालिग थी। यानी गरीब और अनाथ लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर उनसे बच्चे पैदा करवाना और फिर उन बच्चों को बेचना, ये सब देखकर अधिकारियों की आंखें फटी रह गई थी। वहां से सभी गर्भवती लड़कियों को छुड़ाकर नामकुम महिला छात्रावास भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने संस्था की नन कौंसिलिया और दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। पहले तो कौंसिलिया और अनीमा पुलिस को इधर उधर घुमाती रही, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों टूट गई और पुलिस के समक्ष अपने इकबालिया बयान में कहा कि हमने बच्चे बेचे हैं और दर्जनों बच्चे बेचे जाने की बात स्वीकार की। दरअसल 1971 में भी बांग्लादेश युद्ध के समय 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ पाकिस्तानियों ने बलात्कार किया। उनमें से अधिकांश महिलाएं कलकत्ता आ गई, पर टेरेसा ने उन महिलाओं के गर्भपात का विरोध किया और कहा कि गर्भपात ईसाई परंपराओं के खिलाफ है और इन औरतों की प्रेगनेंसी एक पवित्र आशीर्वाद है। बताया जाता है कि उनके भी बच्चे तक बेचे गए। साल 2018 उन ननों के पकड़े जाने के बाद कई खुलासे हुए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से संस्थाएं
एक तीर से कई निशाने साध रही थी। एक तरफ दुष्कर्म से पीड़ित अविवाहित लड़कियों को पनाह दी जाती, दूसरी ओर उन लड़कियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को बेचकर मोटी रकम कमाई जाती। साथ ही इन लड़कियों और इनके परिवारजनों पर दबाव बनाकर डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन करा जाता और बाद में लड़कियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जाता। जब सिस्टर कंसिलिया गिरफ्तार हुई तो उसके बाद एक नई संचालिका सिस्टर जेमा और आशा किरण पर नवंबर 2019 में एक और बच्चे की तस्करी का मामला सामने आया था। तब सीआईडी की जांच की रिपोर्ट में बताया गया कि साल 1995 से लेकर 2018 तक निर्मल हृदय में जो अविवाहित लड़कियां एडमिट की गई, उनसे जन्मे 927 नवजात शिशुओं का कोई सुराग संस्था के पास नहीं है। इतना ही नहीं, सेवा, प्यार, मानवता के लिए विश्व प्रसिद्ध ट्रेसा की बहन मैरी एलिजा को भी कोलंबो श्रीलंका में गिरफ्तार किया गया था। वो कोलंबो में अविवाहित माताओं के लिए एक प्रेम निवास नाम का हॉस्टल चलाती थी, जहाँ से वो नवजात शिशुओं को बेचने और लोगों को बरगलाकर ईसाई बनाने और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करती थी। यानी ट्रेसा की संस्था के पास अकूत संपत्ति, परंतु जब भी पीड़ित मानवता की सेवा की बात आती तो ट्रेसा की सारी उदारता प्रार्थनाओं तक सीमित होकर रह जाती। तब उनके अरबों खरबों रुपए के खजाने से एक धेला बाहर नहीं निकलता था। भारत में सैकड़ों बार बाढ़ आई, विपदाएं आई, भोपाल में भयंकर गैस त्रासदी हुई। इस दौरान भी टेरेसा ने अनगिनत प्रार्थना सभाएं तो आयोजित की। उन्होंने मदर मैरी के ताबीज और क्रॉस भी बांटे, लेकिन आपदा प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की आर्थिक या अन्य कोई सहायता नहीं पहुंचाई। हालांकि वे दुनिया के निष्ठुर तानाशाहों से सम्मान ग्रहण करती रही। दान में करोड़ों रुपए आते रहे, लेकिन बैंक खाते गुप्त रखे गए। सवाल भी उठे कि गरीब से गरीब आदमी के नाम पर आए करोड़ों डॉलर कहाँ गए। साल 2014 में एक गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के छावला स्थित ताजपुर गांव में अवैध रूप से चल रहे एक ऑर्फनेज चिल्ड्रन होम में छापेमारी के दौरान 54 बच्चों को मुक्त करा गया था। इनमें से 43 लड़के और 11 लड़कियां थी। इन्हें जब उनके माता पिता के सुपुर्द किया गया तो खुलासा हुआ कि बच्चे के माता पिता हिंदू थे, जबकि बच्चों को ईसाई बना दिया गया था। 3 से 17 साल के सभी बच्चे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार और झारखंड से पढ़ाई के लिए लाए गए थे। इसके बाद दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में उम्मीद, आशा मिशन, प्रेम का जीवन, होम फॉर फिजिकल एंड मेंटली चैलेंज और हाउस ऑफ होप नाम के बाल गृह बिना पंजीकरण के ईसाइयों द्वारा चलाए जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बंद किया था। यानी इनकी संस्थाओं ने अपने काले कारनामों को अपने सफ़ेद लिबास में छुपा रखा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि समाज के लिए खुद को समर्पित कर चुकी सफ़ेद सूती साड़ी पहनने वाली ये नन करोड़ों रुपए का करती क्या है, जबकि इनकी संस्था को चलाने का पूरा पैसा विदेशों से आता है। इन्हें मानव तस्करी करके बच्चे बेचने की क्या ज़रूरत है। साथ ही सवाल ये भी है कि यूपीए गठबंधन के समय एक झूठी शिकायत पर कांची कामकोची के शंकर मठ के प्रमुख शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को दीपावली की रात में नवंबर 2004 को गिरफ्तार करके उस जीप में डाल दिया जाता है जिसमें पहले से ही गुंडे, मवाली, बलात्कारी बैठे थे, और उसके बाद 2013 में बरी किया जाता है। तब कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, ना केरल का मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखता। तब सिर्फ एक सवाल प्रणब मुखर्जी, सोनिया और मनमोहन जी से करते हैं कि क्या भारत सरकार इतनी हिम्मत रखती है कि ईस्टर के पर्व पर किसी बड़े पादरी या ईद की रात को किसी मौलवी को गिरफ्तार कर सके। खैर, ये मामले जयेंद्र सरस्वती जी जैसे बड़े नहीं है। सिर्फ इतना है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 नन के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लगाए थे, लेकिन प्रोटेस्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली से लेकर केरल तक बवाल मचा है, यानी धुआं उठ रहा है। इसका मतलब चिंगारी कहीं ना कहीं जरूर है।